बिल पार्किंस दुनिया के सबसे सफल हेज फंड मैनेजर और एंटरप्रेन्योर में से एक हैं। बिल पार्किंस ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों और अन्य सतर्क कहानियों से डाई विद जीरो बुक को लिखा है, जिसमें अमीरी में मरने की बजाय इस बात पर जोर दिया जाता है या इस बात के लिए गाइड किया जाता है कि जिंदगी भर अमीरी में कैसे रहें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नौवार रीड्स में। दोस्तों, आज डाई विद जीरो बुक समरी के बारे में जानेंगे। एक मेहनती चींटी सारी गर्मियों में सर्दियों के लिए खाना जमा करने का काम करती थी, जबकि बेपरवाह टिड्डा सारी गर्मियों में हेरा फेरी करता रहता था। इसलिए जब सर्दी आई तो चींटी जीवित रहने में सक्षम थी, बल्कि टिड्डा तो पूर्ण रूप से संकट में था। हम जानते हैं कि टिड्डा का क्या हुआ होगा और हम यह भी जानते हैं कि चींटी का क्या हुआ होगा। यानी अगर चींटी अपना छोटा सा जीवन गुलामी में बिता देती है तो उसे मजा कब आएगा। दोस्तों, हम सभी को जीवित रहना है, लेकिन हम सभी जीवित रहने के अलावा और भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम वास्तव में जीना चाहते हैं। दोस्तों, इस कहानी में सीखने वाला सबक यही है कि काम का भी एक समय होता है और खेलने का भी एक समय होता है। इसलिए रूल नंबर 1 है मैक्सिमाइज योर पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस। दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि मृत्यु लोगों को जगाती है और यह जितना करीब आती जाती है हम उतने ही अधिक जागते और जागरूक होते जाते हैं। जब अंत निकट होता है तो हम अचानक से सोचने लगते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इतना लंबा इंतजार क्यों किया। उससे पहले हम में से अधिकांश लोग जीवन को ऐसे व्यतीत करते हैं जैसे कि हमारे पास दुनिया के लिए समय ही समय था। दोस्तों, कभी कभी ग्रेटिफिकेशन में देरी करना तर्कसंगत होता है, लेकिन हर दिन ऐसे जीना जैसे यह आपका आखिरी दिन हो तो यह मूर्खता ही होगा। आप काम करने या रिसर्च करने के लिए अध्ययन करने या दंत चिकित्सक के पास दांत को दिखाए जाने की तकलीफ नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपको तो अगले दिन मरना है। दोस्तों, दुखद सच्चाई यह है कि बहुत से लोग बहुत लंबे समय के लिए या अनिश्चित काल के लिए ग्रेटिफिकेशन देने में देरी करते हैं। वे जो करना चाहते हैं उसे तब तक टालते रहते हैं जब तक कि बहुत देर न हो जाए। ऐसे अनुभवों के लिए पैसे बचाते हैं जिनका भी कभी भी आनंद नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों, आगे ऑथर लाइफ के एक्सपीरियंसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए बताते हैं। एक स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स वाले एक इंजीनियर के रूप में बिल पार्किंस का मानना है कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति के तौर पर फाइनाइट समय का अधिकतम उपयोग करना एक फिलोसफिकल क्वेश्चन से कम और एक ऑप्टिमाइजेबल प्रॉब्लम से अधिक होना चाहिए। पार्किन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, लेकिन मूल प्रश्न सभी के लिए समान होते हैं और वह प्रश्न है, मरने से पहले अपनी लाइफ की एनर्जी को एलोकेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आपके जीवन के अनुभवों को ऑप्टिमाइज करने के लिए ऑथर कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत बताते हैं। उदाहरण के लिए, विभिन्न प्रकार के अनुभवों का आनंद लेने की हमारी क्षमता हमारे जीवन काल में बदलती रहती है। ऑथर इसके बारे में सोचने के लिए कहते हैं, यदि आपके माता पिता आपको एक बच्चे के रूप में इटली के दौरे पर ले जाएं और आपको उस महंगी छुट्टी से कितना लाभ हुआ होगा। आपको क्या लगता है कि जब आप छोटे बच्चों की तरह होंगे तो आपको रोम की स्पेनिश सीढ़ियों पर चढ़ने में कितना मजा आएगा। दोस्तों, आप यह मान सकते हैं कि आप अभी भी जिंदा हैं और उन पर चढ़ने में आप अभी भी सक्षम हैं। हालांकि हम सभी के पास कम से कम भविष्य में अधिक पैसा बनाने की क्षमता तो होती है, हम उस समय में कभी भी वापस नहीं जा सकते और उस समय को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते जो समय बीत चुका है। इसलिए पैसे बर्बाद होने के डर से अवसरों को हाथ से जाने न देने का कोई मतलब ही नहीं होता। पैसे की बजाय अपने जीवन को बर्बाद करना कहीं अधिक बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। आप अपना समय और पैसा कैसे खर्च करेंगे, इसकी योजना बनाकर आप अपने पास मौजूद संसाधनों के साथ बेहतरीन अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आगे ऑथर स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन एक्सपीरियंसेस अर्ली के बारे में बताते हैं। ऑथर बताते हैं कि आपका जीवन आपके अनुभवों का योग है, लेकिन आप अपने एक जीवन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए अपने अनुभवों के मूल्य को अधिकतम कैसे कर सकते हैं। गोल आपको अपने जीवन के बारे में अधिक उद्देश्यपूर्ण तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करता है, केवल उन चीजों को करने के बजाय जैसे कि आप और दूसरों ने हमेशा से किया है। उसके लिए हाई आईक्यू की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी भी इस तरह से नहीं योजना बनाना जिससे आप प्रेजेंट मोमेंट का आनंद लेना ही भूल जाएं। दोस्तों, आगे ऑथर लाइफ की बिजनेस के बारे में बताते हैं। यहाँ मुख्य विचार यह है कि आपका जीवन आपके अनुभवों का योग है। जब आप पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखते हैं तो उन एक्सपीरियंसेस की रिचनेस आपके निर्णय को निर्धारित करेगी कि आपने कितना अच्छा और पूर्ण जीवन व्यतीत किया है।
इसलिए यह तर्कसंगत है कि आप अपने लिए जिस प्रकार के अनुभव चाहते हैं उसकी योजना बनाने के लिए आपको कुछ गंभीर विचार और प्रयास करने की जरूरत होगी। और इस तरह की जानबूझकर बनाई गई योजना के बिना आपके जीवन के माध्यम में जो होता आ रहा है उसके डिफॉल्ट पाथ पर चढ़ने के लिए बाध्य होंगे। आप अपनी मंजिल यानी मौत पर पहुंच जाएंगे, लेकिन शायद उस तरह की यात्रा के बिना आपने अपने लिए खुद एक्टिव रूप से चुना है। दोस्तों, जीवन का बिजनेस यादों का एक्विजिशन होता है। जब आप नए अनुभव प्राप्त करने के लिए बहुत बूढ़े हो जाते हैं, तब भी आप पुरानी तस्वीर या वीडियो से तुरंत आनंद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपनी यादों पर रिटायर होते हैं। जब आप कुछ और करने के लिए बहुत कमजोर होते हैं, तब भी आप उस जीवन को वापस देख सकते हैं जिसे आपने जिया है, और अत्यधिक गर्व, खुशी और पुरानी यादों का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अनुभव होने पर आप न केवल स्वयं अधिक व्यस्त और दिलचस्प जीवन जीते हैं, बल्कि दूसरों के साथ साझा करने के लिए आपके पास स्वयं के बारे में भी अधिक जानकारी होती है। यह इस विचार की ही तरह है कि जैसे व्यवसाय से अधिक व्यवसाय बन जाता है। दोस्तों, सकारात्मक अनुभव अच्छे तरीके से रेडियो एक्टिव और एक संक्रमण की तरह होते हैं, और अच्छे अनुभव एक चेन रिएक्शन शुरू करते हैं जो आपने सोचा था उससे अधिक ऊर्जा रिलीज करते हैं। ये एक या एक मिलकर दो नहीं होते, बल्कि उससे अधिक हो सकते हैं। दोस्तों, एक बार जब आप मेमोरी डिविडेंड के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ तो बहुत स्पष्ट हो जाता है। यह बिल्कुल इसी तरह है कि जल्दी निवेश करने पर आपको कुछ ना कुछ तो भुगतान जरूर मिलेगा। दोस्तों, यदि आप अपनी 20s में इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं तो आपके पास मेमोरी डिविडेंड की लॉन्ग टेल होगी। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में अनुभव बिंदुओं की संख्या अधिक होगी, और जब आप मृत्यु के करीब होंगे तो आपके पास महत्वपूर्ण अनुभवों के लिए कम मेमोरी डिविडेंड होंगे। यह अवधारणा वॉरेन बफेट की निवेश सलाह के साथ रेजोनेट करती है। जल्दी निवेश करने पर जब तक आप एक निश्चित आयु तक पहुंचेंगे, तब तक आप यह देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा पैसा जमा कर चुके हैं। यदि बफेट और अन्य निवेश सलाहकार पैसे को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो पार्किंस अपनी सबसे रिच लाइफ स्टाइल को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एक ऐसा जीवन जो एक्सपीरियंसेस, एडवेंचर्स और मेमोरीज से रिच है। यह उन सभी कारणों से रिच है जिनकी वजह से आप सबसे पहले धन अर्जित करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार ऑथर हमें एक रिच लाइफ स्टाइल जीने की ओर आकर्षित करते हैं। दोस्तों, ऑथर हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना, लाइफ के लिए एक निश्चित गोल बनाना और उन गोल को फॉलो करने की सलाह ही देते हैं, लेकिन वे ये नहीं कहते कि इन गोल को अचीव करने के लिए आप प्रेजेंट मोमेंट को बिल्कुल ही भूल जाओ। दोस्तों, ऑथर प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करके गोल को अचीव करने की ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए दोस्तों, आप भी अपने प्रेजेंट मोमेंट में जियो और अपने गोल को अचीव करो। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।